आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम अपने आप को पेंतकोस्त के त्योहार के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरी आशा है कि आप प्रतिदिन के जीवन में थोड़ा समय निकालेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए जानबूझकर हमने एक छोटी सी प्रार्थना आपके सामने रखी है। ज़रूर इसमें भाग लें, प्रभु की आशीष पाएं। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस हमें बताते हैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में। पौलुस हमें सिखाते हैं कि हम 2 प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन, शरीर की आवश्यकताओं और प्रेरणा के अनुसार जीवन। दूसरा है आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन। 2 प्रकार के जीवन हैं। पौलुस कहते हैं गलाती अध्याय 5 वाक्य 17 में, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते। हमारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। हमारा शरीर कुछ कहता है लेकिन आत्मा कुछ और कहता है। अक्सर हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 5 और 6 में संत पौलुस कहते हैं, जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो आत्मा के अनुसार जीवन जीता है वो आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जीता है। तो आत्मा और शरीर के बीच में द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। जो शरीर के अनुसार जीवन जिएगा उसके अंदर उसका फल देखने को मिलेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन जिएगा उसके जीवन में आत्मा का फल देखने को मिलेगा। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हम सभी को ये चाहिए। किसको प्रेम नहीं चाहिए? किसको आनंद नहीं चाहिए? किसको शांति नहीं चाहिए? किसको सहनशीलता नहीं चाहिए? मिलनसारी नहीं चाहिए? दयालुता नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रकट हों, हम इसका एहसास करें, अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, तो हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना होगा। ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हम देखेंगे आज तक हम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार ही जीवन जी रहे थे। जैसे शरीर कहता है वैसे हम लोग जीवन जीते थे। शरीर कहता है कि ये करो, वो करते थे। पाप भी क्यों करते हैं? क्योंकि हम शरीर के अधीन हैं, शरीर के वश हैं, शरीर की आसक्तियों के अनुसार हम जीवन जीते हैं। जरा सोचिए, ईमानदारी से सोचेंगे तो हम देखेंगे कि हम भी पशु तुल्य हैं। जानवर अपने शरीर के अनुसार ही जीवन जीता है, हम पशु तुल्य बन जाते हैं। लेकिन हम ईश्वर तुल्य तब बनेंगे जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा से पूछकर जीवन जिएंगे। जब हम पवित्र आत्मा से पूछकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में शांति, प्रेम, आनंद ये सब प्रकट होगा। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा तेरे अधीन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तेरे अधीन जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा। अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु।
स्वरूपा प्रभु। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सप्त वरदान से हमको पावन बना, सप्त वरदान से हमको पावन बना। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जाओ। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम जिससे हम तेरी इच्छा एवं तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार योजना के अनुसार उत्तम एवं उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह यीशु की तरह
बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रदत्त करिश्मई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, संगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरा एवं तेरे एवं सुसमाचार के सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्वास देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जुता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा, 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 पावनात्मा। राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना